बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाली हूँ पूरी डिटेल के साथ कि हम लोगों ने वहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। एक एक चीज़ बताऊँगी, एक एक चीज़ समझाऊँगी कि हमने किस अंदाज से वहाँ पर लिखना होता है। तो पहले हम यूँ कर लेते हैं कि हम ना रफली लिख लेते हैं, क्यों उसके पीछे वजह यह है कि एक जो वर्ड है वो कई तरीक़ों से कुछ बच्चे लिखते हैं। तो कुछ टीचर्स क्या कहते हैं कि ये चीज़ नहीं सही, उस तरह से लिखा करें, इस तरह से नहीं उस तरह से लिखा करें। तो बच्चे ये चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये तरीका सही है या वो तरीका सही है। तो इस वजह से मैंने पहले सोचा है कि हम पहले रफली लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम नीट जैसे हमने बोर्ड में लिखना है बिल्कुल वैसा लिखेंगे। तो जैसे कि इंशाइया तर्ज जो होता है, ये इंशाइया तर्ज भी होता है, इंशाई तर्ज भी होता है, और दूसरा एक और इसका हिस्सा इंशाइया भी होता है। इस तरह से इसके ये तीनों तरीके होते हैं। तो देखा जाए तो इन तीनों में कोई इशू नहीं है, हम इन तीनों तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। नो इशू हेडिंग जो है हम इन तीनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ये चीज़ ज़्यादा ठीक लगती है, मैं हमेशा ये बनाती हूँ। तो आप लोग देख लें, आप लोगों की जो मर्ज़ी है आप लोग उस तरह से सीख सकते हैं। तो आगे जो है वो हम हिस्सा अव्वल लिख लेते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया मैंने है अलग लिखा, स्वाद और है अलग लिखा। इसकी वजह ये है कि बेसिक जो है ना वो यही होता है कि अलग अलग लिखे तो ज़्यादा खूबसूरत। ये सेक्शन 1 है जिसको हम इस हिस्सा अव्वल को हम इंग्लिश में सेक्शन 1 बोलते हैं। तो आगे हम सवाल नंबर लिख लेते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए सवाल नंबर की, तो जो सवाल नंबर वर्ड है ये भी इसको भी 2-3 तरह से लिखा जाता है। कुछ बच्चे यूँ लिख लेते हैं और कुछ बच्चे और तरह से लिख लेते हैं। तो इस पर भी टीचर्स अक्सर कह देते हैं कि ऐसे नहीं, आपने वैसे लिखना था। तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमने ऐसा लिखा हुआ देखा है। तो इस तरह के कंप्लेंट, इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। तो इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो हम इन तीनों ये भी जो हैं हम इनको भी तीनों तरह से ही लिख सकते हैं। मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं सवाल नंबर जो मिलाकर लिखा जाता है ये वर्ड सही नहीं होता। उर्दू में उनकी रिसर्च होती है, ज़ाहिर है फिर उनको ज़्यादा इल्म होता है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। हम लिखने को, सॉरी ये गलत हो गया, हम इन तीनों को ही लिख सकते हैं। जैसे कि ये सवाल नंबर हम मिलाकर भी लिख सकते हैं। इसी तरह नंबरिंग की अगर बात की जाए तो नंबरिंग हम यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आगे चलेंगे। इसी तरह से हमने रफली का लिखा ही, मेरा मेन मकसद यही था। मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को पहले रफली समझाऊंगी, उसकी मेन वजह मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब हम चलते हैं अपना नीट की जानिब कि हमने मार्कर से जो है वो हमने किस अंदाज से लिख कर आना है। तो चलें हम इसको हटाते हैं और अब हम अपना जो है नीट काम लिखते हैं जैसे कि हमने बोर्ड में लिख कर आना है इंशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरती के साथ हमने वहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन तो आराम सुकून से बनानी होती है। वहाँ पर कोई जल्दी नहीं मचानी होती क्योंकि टाइम बहुत होता है। अगर अपने आप को पहले से प्रिपेयर किया हो ना तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, टाइम बहुत होता है। सबसे पहले तो जो है वो हम मार्जिन लाइन लगा लेते हैं। तो मार्जिन लाइन लगाने के लिए एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने मार्कर के अंदर कट ज़रूर लगा लेना है। मेरे पास जो है इस टाइम फ़िलहाल कट नहीं लगा हुआ, लेकिन कट लगाने की वजह यह है कि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचेगा। तो आप लोग और मिस्टेक भी नहीं होती, लाइन टेढ़ी मेढ़ी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो ये परेशानी भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने जो है वो अपना पहले से ही मार्कर वगैरह रेडी करना है। सॉरी ये देखें इस तरह की, इस वजह से फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है वहाँ पर। तो ये हमने अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली। मार्जिन लाइन दोनों साइडों पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साइड पर काफ़ी होती है। तो हम लिख लेते हैं हिस्सा इंशाई। तो सबसे पहले ये मिड में हम लिखेंगे, मिड में ही आप लोगों ने लिखना है। मिड में लिखा हुआ बहुत प्यारा लगता है, मिड में ही लिखा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे हिस्सा इंशाई। है हम अलग लिखेंगे, स्वाद हम अलग लिखेंगे। इसकी वजह ये है कि वर्ड को अलग अलग लिखेंगे और तो ही वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आप लोगों ने भी, जब तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आप लोगों ने भी यही तरीका रखना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप लोग का वर्ड जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप लोग जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं लिखने में। तो तब फिर
इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोगों को फोकस भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। तो ये हमने लिख लिया है हिस्सा इंशाई। तो आगे हम लिख लेते हैं, ये हम चाहें तो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। आगे हम अपना लिख लेते हैं हिस्सा अव्वल। तो ये देखें है स्वाद और है ये चीज़। तो आगे जो है वो हम लिख लेते हैं अव्वल वाव डॉट लगाई, और ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया हुआ था क्लास 1 में। ये लाम, तो ये हमारा हो गया है हिस्सा अव्वल। ये हम चाहें तो लगा सकते हैं शायद वगैरह, लेकिन ना ही लगाई जाए तो अच्छा है, सिंपल में ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। थोड़ा बहुत लगा लें लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना। तो आगे जो है हम लिख लेते हैं जो इसका है सवाल नंबर। तो ये देखें, ऊपर से खींचा ये मोटा, ऊपर से बारीक नीचे से मोटा, ये ऊपर से बारीक नीचे से मोटा। अब यहाँ पर साथ में वाव लिखेंगे। वाव मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखाई है, डॉट लगाकर जैसे लिखी जाती है वैसे भी और दूसरे तरीके से भी। तो पहले आप लोग हरूफ तहज्जी सीखेंगे अच्छी तरह, उसके बाद आप लोग वर्ड बाय वर्ड हरूफों को मिलाकर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द आएगा। इस तरह से ये है कि आप लोग जल्द से जल्द सीख जाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लोग एक्सपर्ट बनेंगे। तो ये हमने सवाल नंबर लिख लिया। आगे सवाल नंबर 2 है हमारे पास। तो बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी और सिंपल जो हमारे पेपर टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिहाज से भी आगे, जैसे कि हमारा जो है सवाल नंबर 2 के बाद हम हिस्सा नज़म, ये हम हेडिंग जो है ये मिड में भी दे सकते हैं और साइड पर, लेकिन फ़िलहाल हम साइड पर देंगे। साइड पर दी हुई अच्छी लगेगी क्योंकि पहले ऑलरेडी जो है वो 3 हेडिंग हम मिड में दे चुके हैं। हिस्सा आप लोगों ने हमेशा जुदा जुदा लिखना है जब तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाते। तो ये मीम देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से वर्ड को अलग अलग बिट बाय बिट लिख रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह से पहले प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोगों ने जो है अपना तेज़ फास्ट लिखने की कोशिश करनी है। आगे जो है वो हम मार्कर हम चाहें तो हाँ, आगे हम इशार की तशरीह लिख लेते हैं। ये भी हम इशार की तशरीह वाली हेडिंग हम दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं भी देते, दे लें तो भी ठीक, ना दें तो भी ठीक, इसमें कोई नहीं है कि मतलब देनी ही है, क्योंकि जब हमने हिस्सा नज़म लिख ही लिया तो इशार की तशरीह हम टाइम को देखते हुए है, और दूसरा पेपर को देखते हुए कि पेपर ओवर ना लगे या मतलब सारी शीट इसी पे ना लग जाए। बस ऊपर की तकरीबन कोई आधे से जो कम शीट है ना ऊपर की साइड से, उतनी में आप लोगों ने ये चीज़ें लिख लेनी है। इशार की तशरीह यूँ पेपर प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने ये इस चीज़ का ख्याल रखना होता है ख़ास तौर पर कि आप लोगों ने जो है आराम सुकून से ये चीज़ लिखनी होती है। 5 मिनट लगा देने होते हैं इस पर, क्योंकि ये आप लोगों का अब हम ब्लैक मार्कर यूज़ करने लगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन ब्लैक मार्कर से हम जो है हम लाइनें लगा लेते हैं। मुझे ब्लैक मार्कर से लाइनें लगाना बहुत पसंद है, लेकिन टीचर जो है वो अच्छा नहीं समझते। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लगा लें, वैसे गलत तो नहीं है, मार्क्स वगैरह नहीं कटते, ऐसा कोई डर नहीं होता। और बाकी जो है कि कहा जाता है कि अच्छा नहीं समझते तो एहतियात ही कर लें मेरे ख़्याल में, लेकिन मुझे लगाना बहुत पसंद है तो मैं तो इसी से लगाती होती हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है लाइनों किस तरह से आप लोग लगानी, कौन से मार्कर का यूज़ करना आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन आप लोगों ने ये ऊपर सबसे पहली चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से लिखनी होती है, क्योंकि यही चीज़ होती है जो चेकर को मुतासिर करती है कि ये इसी को देखते हुए चेकर को पता चल जाता है कि बच्चा किस पानी में। तो हम ये ब्लैक से भी हम 2 लिख लेते हैं। ये देखिए, वैसे भी हम लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी, लेकिन एक ही लिखना, दोनों 2 तरह से नहीं लिख देना। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखा। आगे हिस्सा नज़म, इसके नीचे भी हम यूँ ही खूबसूरती के साथ लाइन लगा लेते हैं। ये चीज़
अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। बहुत से बच्चों की हेडिंग इस वजह से गंदी लग रही होती है क्योंकि जब हम लाइन लगा रहे होते हैं ना, तो जो लाइन होती है वो वर्ड को टच कर जाती है। जो वर्ड को टच करती है, वर्ड के दरमियान से गुजरती है, वो लाइन बहुत गंदी लगती है। आप लोगों ने उस लाइन से परहेज़ करना, अपने लिखना ही इस तरह से कि मतलब लाइन लगाने की गुंजाइश बचे। तो जो ये देखें, इस तरह से मैनेज कर लेना है। इस चीज़ से आप लोगों ने एहतियात बरतनी है कि आप लोगों की लाइन जो टच ना हो। आगे हम जज लिख लेते हैं ब्लैक मार्कर से, यानी कि क्वेश्चन नंबरिंग जो हम देते होते हैं, ये है 1। तो खूबसूरती के साथ लिख लेते हैं यूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर देना होता हमने, बस छोटा मोटा स्टाइल बना लेते होते हैं, सिंपल सा, इतना टाइम भी नहीं होता। तो बस अपना इस तरह से। आगे हम तशरीह की भी हेडिंग दे लेते हैं। जब तशरीह स्टार्ट करनी तो तशरीह की यूँ हेडिंग दे लेते हैं। अशार की तशरीह भी लिख लिया, अब नीचे तशरीह भी, वहाँ पर हम खाली तशरीह भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख लें, जितना खूबसूरत, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना खूबसूरत दिखेगा। तो आगे हम ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर थोड़ी और हम डेकोरेशन करेंगे। ब्लू वाले मार्कर से पहले हम लगा लेते हैं मोटी लाइन यूँ, ब्रैकेट वाली, ब्रैकेट फॉर्म में यूँ, और ये चीज़। और आप लोगों ने जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप लोग एक्सपर्ट हो जाए, ताकि बोर्ड में जाकर आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो अब यहाँ पर जो है हम ब्लैक मार्कर का आगे मज़ीद जो है डिज़ाइन बना लेते हैं थोड़ा बहुत। अब हम पहले बारीक सी लाइन लगा लेते हैं, यानी कि बारीक जो है ब्रैकेट, और ये चीज़ बस हल्का फुल्का सा बना लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वो फिर गंदा लगता है, पेपर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। टॉपर्स का वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, वो इन डिज़ाइनों के चक्करों में पड़ते नहीं, वो सिंपल सा लिखते हैं और चल भी वो लिखने स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं वो करते, ओवर हो जाता है फिर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी यूँ बना लेंगे। आप लोगों ने वर्ड को पहले हरफ ब हरफ मिलाना सीखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे अंदाज से लिखना आ जाए। ये जो है मुझे थोड़ा डल लग रहा है, अभी मज़ीद मैं थोड़ा इस मोटी लाइन कर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा ना ठीक नहीं लग रहा, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। यूँ कर लेते हैं ऐसे, ये चीज़ सॉरी, मार्कर को सही रुख पे नहीं था पकड़ा, ये सही, ये चीज़ आप इस साइड से भी कर लेंगे, ये चीज़। इसी तरह ये हम चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो ना लगाएं। हाँ, यहाँ बारीक लाइन भी लगा देते हैं ताकि खूबसूरत दिखे, और इसी तरह इधर भी ये चीज़। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हम सिंपल एक एक ही लगा लेंगे, काफ़ी होगा, फिर बहुत ज़्यादा ओवर नहीं तो हो जाएगा, यूँ, और ये चीज़। इसी तरह फिर यूँ इधर भी और इधर भी। यहाँ पर हम थोड़ा सा डॉट लगा देंगे यूँ थोड़ा, ताकि खूबसूरत दिखे, प्यारा लगे। इतना जो है वो काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। मज़ीद बस इतना सिंपल, ये सिंपल सा है, इतना डिज़ाइन होना चाहिए, बस इतना काफ़ी होता है। हमें इतना ही करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा लिख लिख के भर नहीं देना होता, और फिर गंदा लगता है। तो इसके नीचे भी लाइन लगा लेंगे, वहाँ पर टाइम हो तो लगा लेनी चाहिए, नहीं तो ना भी लगाएं तो इसके कौन से मार्क्स होते हैं। लेकिन ये होता है कि चेकर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। तो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ जो है वो मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ समझा दी है कि आप लोगों ने किस तरह से वहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन करनी। इसके लिए आप लोगों को ख़ुद को पहले से प्रिपेयर करना होगा। उसका एक ही हल है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द सीख भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये चीज़ें सीख जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें। मिलते हैं नई चीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।